बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 4 और एडवेंचर्स इन साइंस में चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है लाइफ प्रोसेसेस, और आज हम पेज नंबर 4 और 5 की रीडिंग करेंगे जो कि हमारा सेकंड लेक्चर है। अच्छा स्टूडेंट्स, पेज नंबर 4 पे जब हम आते हैं तो थिंक अबाउट इट में एक छोटी सी असाइनमेंट है। थिंक ऑफ 5 एनिमल्स एंड हाउ दे मूव, कि आपने 5 ऐसे एनिमल्स के बारे में सोचना है कि वो कैसे मूव करते हैं। मैंने आपके आसानी के लिए एक फ्रॉग की एग्जांपल तो यहीं पे हमें दी हुई है। फ्रॉग लाइक जंपिंग, डक है, स्विमिंग करती है, हॉर्स है, रनिंग है, बर्ड्स हैं, फ्लाइंग करते हैं। अच्छा, बर्ड्स को मैंने एज ए कलेक्टिव नाउन ले लिया है। आप किसी एक बर्ड को स्पेसिफिकली भी कह सकते हैं, ईगल भी कह सकते हैं, स्पैरो भी कह सकते हैं, कोई और पैरेट भी कह सकते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। अच्छा, ये मैंने 4 आपके सामने, एक हमें बुक से मेंशन था, 3 मैंने अपनी तरफ से किए हैं, एक अब इटसेल्फ आप अपनी आसानी के लिए कर लेंगे। एक हमारे पास क्वेश्चन है कार, बसेस एंड ट्रेन्स मूव, आर दे लिविंग थिंग्स? के बसेस, कार्स और जो ट्रेन्स हैं वो मूव करती हैं। सो इसका आंसर यहाँ पे ये है, ये फॉल्स है, गलत बात है। बिकॉज देर आर सम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट सच एज कार्स, बसेज एंड एयरक्राफ्ट्स एंड शिप्स एंड मशीनरी। कुछ भी चीज़ें जो मशीनरी में, एयरक्राफ्ट में, बसेस में, कार्स में, कुछ भी एग्जांपल्स होती हैं, ये दे कैन नॉट मूव, ये हरकत नहीं कर सकती हैं जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इन पे अप्लाई नहीं हो जाती। सो इसका भी क्वेश्चन हमने अपना आंसर ले लिया है। अच्छा, इन द फैक्ट में प्लांट्स के बारे में बताया जा रहा है, जब हम इनको टच करते हैं या जब इन पे सनलाइट आती है तो इनकी मूवमेंट चेंज होती है। एक इस पे मेन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, थिंक अबाउट इट में, व्हाई डू वी वेयर वार्म क्लॉथ्स इन विंटर? अच्छा, अगर कमेंट में आप मुझे इसका आंसर बता सकें, बहुत इजी होता है, तो मुझे ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। अच्छा, इस चैप्टर में अब तक हमें सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन बड़े अहम हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हमने मतलब तैयार करना है। सबसे पहले क्वेश्चन हमें इस टाइप से आ जाता है, वो ये होगा, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, के 4 खसूसियात लिखें लिविंग थिंग्स के बारे में, या राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, के प्लांट्स और एनिमल्स में कोई 3 से डिफरेंसेस लिखें। सिमिलरिटीज़ भी होती हैं, डिफरेंसेस भी होते हैं। वाई डू वी वेयर वार्म क्लॉथ्स ऑन विंटर, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा यहीं से आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे मूव होते हैं स्टूडेंट्स, तो लुक एट द टेबल, यानी ये जो हमें नीचे दिया हुआ टेबल है ना, जिसमें एनिमल और प्लांट एक साइड पे, यहाँ पे प्लांट, यहाँ पे एनिमल, ये एक टेबल बनाया गया है सम कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में। जैसा हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर ग्रोथ को, फूड और न्यूट्रिशन को, रिस्पायरेशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रेशन और डेथ के बारे में हमने रीड किया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इन्हीं के बारे में हम रीड करेंगे। और अब इनको थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हम इसमें ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं तो देखें, ग्रोथ फ्रॉम स्मॉल टू बिग, यानी छोटे से बड़े की तरफ टाइम पर प्रोसेस के साथ, स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर द सर्टेन पॉइंट, के एक ख़ास जगह पे जाके जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, ख़ास टाइम पे जाके ग्रोथ रुक जाती है। और प्लांट्स के अंदर भी सेम ऐसे ही होता है कि ग्रो फ्रॉम स्मॉल टू बिग एंड कीप ग्रोइंग, और ये बढ़ते ही रहते हैं। मतलब जो ग्रोथ है ये बेसिकली एक सिमिलरिटीज़ है जो एनिमल्स में और प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। फूड्स के हवाले से थोड़ी सी करेक्शन हमें करना होगी कि जो एनिमल्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, ये खुद से अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं प्रिपेयर देयर ओन फूड, और ये तो अपनी खुराक को खुद से तैयार करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और फूड के साथ ना, सनलाइट के साथ। अच्छा, रिस्पायरेशन यानी सांस लेने का जो अमल है, रिस्पायरेशन थ्रू द स्पेशल ऑर्गन लाइक लंग्स होते हैं, फेफड़े, जो गिल्स होते हैं, जैसे फिश के अंदर गिल्स होते हैं, तो इनके ज़रिए सांस ले रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा बेसिकली स्टूडेंट्स जो पत्ता होता है ना, किसी भी लीफ, पत्ता, किसी पौधे का पत्ता जो होता है उस पर बारीक से सुराख होते हैं, जिनके ज़रिए जो दरख्त हैं वो सांस ले रहे होते हैं। इनहेलिंग का काम होता है और एग्जॉस्टिंग का काम होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इनहेल कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं, बाहर निकाल रहे होते हैं। तो इनमें ये जो परफॉर्म है वो स्टोमेटा कर रहा होता है। ये एक मेन चीज़ है जो आपने अपने जेहन में रखनी है कि एनिमल्स के अंदर लंग्स होते हैं और
और जो प्लांट्स हैं उनमें स्टोमेटा होता है। अच्छा, मूवमेंट के हिसाब से मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एनिमल्स कर लेते हैं और ये डू नॉट है, मतलब प्लांट्स तो जहाँ पे हम उनको खड़ा कर देते हैं, लगा देते हैं, वहीं पे फिर वो स्टिल हो जाते हैं ना। रिप्रोडक्शन में है गिव बर्थ टू योर यंग वंस एग लेइंग के जरिए, या तो ये मैमल्स होते हैं या एग लेइंग होते हैं। तो और यहाँ पे जो सीड्स के जरिए प्लांट्स जो हैं वो या अदर प्लांट पार्ट्स के जरिए वो लग रहे होते हैं, या तो बीज के जरिए पौधा उग रहा होता है, या फिर आप जैसे वो जो कटिंग वो जो होती है ना शाख के जरिए कट करके, और जिससे वो एक शाख के जरिए वो लगा के दूसरी और उनकी ग्रोथ और प्रोडक्शन ली जाती है, कलम वगैरह लगा के जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्रेशन में है कि स्पेशल ऑर्गन एक्सक्रेशन वेस्ट फ्रॉम द बॉडीज़ के जिस्म से मुख्तलिफ अज़ा के ज़रिए जो है वेस्टेज जो होता है ना वो बाहर निकल रहा होता है, और यहाँ पे रिलीज़ कर रहे होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये लीव्स के ज़रिए कर रहे होते हैं ना, पत्तों के ज़रिए ये हवा बाहर निकल रही होती है। डेथ का प्रोसेस जो है वो इवेंचुअली होता है, डिफरेंस स्पैन होता है, इसके अंदर डीकम्पोजिंग होती है, डीकम्पोजिंग यहाँ पे भी होती है, और ये डिफरेंट साइज और डिफरेंट टाइप से हो रहा होता है। अब हम इनको थोड़ा सा आउटलाइन कवर कर लेते हैं। देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स में ग्रोथ आ गई है, फूड न्यूट्रिएंट्स आ गए। फूड तो एनिमल जो है ना वो खुद बनाते हैं, खुद नहीं बनाते हैं, जो प्लांट से ले रहे होते हैं। रिस्पायरेशन का अमल जो है लंग्स से हो रहा होता है, मूवमेंट जो है वो लेग से हो रही होती है, रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं, एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट हो रहा होता है, और डेथ हो रही होती है, डीकम्पोजिंग का अमल होता है। अच्छा, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ये डोंट मूव है, यानी इसमें हरकत नहीं होती है। ये सीड्स के जरिए और प्लांट्स के पार्ट्स के जरिए जो है वो अपनी वो जर्मिनेशन कर रहे होते हैं, अपना रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं। इनमें जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने का और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल और एग्जॉस्ट करने का जो प्रोसेस है वो हो रहा होता है लीव्स के जरिए। यहाँ पे लंग्स के जरिए, यहाँ पे लीव्स और स्टोमेटा के जरिए होता है। डीकम्पोजिंग का अमल इसमें भी होता है। अब स्टूडेंट कुछ इसका मेन क्वेश्चन जो इसका एंड पे बड़ा अहम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें ये आई थिंक के थोड़ा याद करना पड़ेगा। सबसे पहले प्लांट्स को देख लेते हैं कि प्लांट्स में सिमिलरिटीज डिफरेंसेस क्या होते हैं। इनके ग्रीन कलर होता है, प्रिपेयर देयर ओन फूड होता है, कैन नॉट मूव अनदर प्लेस, के एक जगह से दूसरी जगह, ये प्लांट्स में अलग बातें होती हैं। अब इनमें सिमिलरिटीज देख लेते हैं कि जो पौधों में और एनिमल दोनों में होती हैं वो ये है कि इनमें ग्रो कर रहे होते हैं, रिस्पायरेशन यानी सांस का अमल होता है, रिप्रोड्यूस यानी ये अपनी नस्ल भी आगे बढ़ा रहे होते हैं। एनिमल्स में जो डिफरेंसेस हैं वो ये है कि इनमें वेरियस कलर्स होती हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर है और यहाँ पे वेरियस कलर्स हैं। अच्छा, दूसरा डिपेंड ऑन प्लांट्स टू अदर एनिमल फॉर फूड, के दूसरे किसी एनिमल पे या किसी प्लांट पे ये डिपेंड कर रहे होते हैं, जबकि ये ओन फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और ये मूव नहीं करते। अच्छा, इनकी मूवमेंट नहीं है और ये मूव कर जाते हैं। सो ये क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह आपका अच्छे से क्वेश्चन तैयार हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो एनर्जी है और सोर्स ऑफ एनर्जी के हवाले से रीड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।